नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली में ग्रहों, राशियों और भावों के संयोग से बनने वाले विविध राजयोगों के अध्ययन के क्रम में आइए हम वापी योग और यूप योग, इन दो योगों का अध्ययन करते हैं। कुंडली में इनका निर्माण किस प्रकार होता है और ये जातक को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, इनका क्या प्रभाव पड़ता है। पहला है वापी योग। यदि सभी ग्रह चारों पणभर में अथवा चारों अपोक्लिम में हो तो वापी योग होता है। पणभर और अपोक्लिम ये कोई नया शब्द हम लोगों के लिए नहीं है। बहुत पहले के वीडियो में जब हम भावों के बारे में जान रहे थे तो इन सब नामों का केंद्र क्या है, पणभर क्या है, अपोक्लिम क्या है, त्रिकोण क्या है, त्रिषडाय क्या है, त्रिक भाव क्या हैं, उपचय अनुपचय क्या है, ये सब इस चीज की जानकारी हमने प्राप्त की थी। फिर से एक बार हम जान लें कि पणभर क्या है। पणभर हम द्वितीय स्थान, पंचम स्थान, अष्टम स्थान और एकादश स्थान, इन चारों भावों को पणभर कहते हैं। और तृतीय, षष्ठ, नौम और द्वादश, ये चार भाव जो है सो अपोक्लिम कहे जाते हैं। जिस प्रकार कुंडली में 12 भाव होते हैं, इनके द्वारा हमने 4 त्रिकोण की व्याख्या की थी कि इसमें 4 त्रिकोण होते हैं 12 भावों में। धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण। उसी प्रकार से इसमें 3 प्रकार के भावों की स्थिति ऐसी बनती है कि भाव एक दूसरे से केंद्रवर्ती होते हैं, जिसमें जैसे हम लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम, इनको हम केंद्र बोलते हैं। और ये द्वितीय, पंचम, अष्टम और एकादश, इनको पणभर बोलते हैं। ये भी एक दूसरे से केंद्रवर्ती होते हैं, ये चारों भाव। और तीसरा केंद्रवर्ती भाव जो होता है तृतीय, षष्ठ, नौम और द्वादश, ये एक दूसरे से केंद्रवर्ती होते हैं और इनको हम अपोक्लिम बोलते हैं। तो इस प्रकार से जब सभी सातों ग्रह पणभर में या अपोक्लिम में अवस्थित हो तो इस स्थिति में वापी योग का निर्माण होता है। ऐसा जातक धन को पृथ्वी में गाड़ता है परंतु किसी को देता नहीं है, अर्थात ऐसे व्यक्ति के धन का दूसरा कोई उपयोग नहीं कर सकता है, न दूसरे किसी को सहयोग में ये मदद इसको खर्च करता है। उसका सुख मध्यम प्रकार का होता है परंतु वह चिरकाल तक सुखी रहता है। अब कुछ विद्वानों के द्वारा यह भी कहा जाता है कि यदि सभी ग्रह अपोक्लिम में हो, अपोक्लिम मतलब तृतीय, षष्ठ, नवम और द्वादश भाव में अभी सभी सातों ग्रह अवस्थित हों तो उसको हम इष्टपाला योग कहते हैं। इष्टपाला योग के बारे में कहा जाता है कि ऐसा जातक किसी राज्य पर अधिकार प्राप्त करता है, वह दूसरों को आनंद देने वाला, गुणज्ञ और धार्मिक होता है। यदि वापी योग किसी व्यक्ति को की कुंडली में है तो ऐसा व्यक्ति कला प्रिय होता है, व्यक्ति को धन संचय में रुचि रहती है तथा ऐसा व्यक्ति सदैव धन प्राप्ति के प्रयास में तत्पर रहता है। इस योग से युक्त व्यक्ति अपने क्षेत्र में उच्च पद पर आसीन होता है तथा उसे सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। अगला योग है यूप योग। यूप योग की परिभाषा है कि यदि सभी ग्रह लग्न में द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, इन 4 भावों में, मतलब केंद्र के एक भाव से दूसरे नजदीकी भाव तक, लग्न से लेकर चतुर्थ तक सभी ग्रह अवस्थित हों तो इस स्थिति में यूप योग का निर्माण होता है। जिस जातक की कुंडली में यह योग निर्मित होता है उस जातक की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है तथा वह धर्म कर्म में विश्वास करने वाला होता है। ऐसा जातक यदि गरीब परिवार में भी जन्म लेता है तो भी एक दिन उसकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। ऐसा व्यक्ति जीवन के अंत तक बहुत अच्छा पद पाने में कामयाब होता है। ऐसे व्यक्ति की धार्मिक यात्रा करने और व्रत यज्ञादि करने में सहज रुचि होती है। वह दानशील प्रवृत्ति का होता है तथा समाज सेवा के कार्यों में
महत्वपूर्ण योगदान देने के कारण वह अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध होता है और ऐसे व्यक्ति को जीवन की समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। अगले वीडियो में हम कुछ अन्य योगों को लेकर उपस्थित होंगे। नमस्कार।